मैंने सुना है एक सूफ़ी कहानी है। एक सूफ़ी फ़कीर जुनैद एक गाँव के बाहर रहता था, बगदाद के बाहर। एक दिन सुबह-सुबह उसने देखा कि मौत चली आ रही है। जुनैद ने कहा, रुक, यहाँ तेरे आने की क्या ज़रूरत? बगदाद में प्रवेश करने की क्या ज़रूरत? मौत ने कहा कि क्षमा करें, आप तो पहुँचे हुए परमहंस हैं, आपसे क्या छिपाना? इस गाँव में 500 आदमियों को ले जाना है। 500 आदमियों की मौत निश्चित हो गई है, मैं उन्हें लेने आई हूँ। फ़कीर ने कहा, फिर ठीक, जो निश्चित है वो होगा। मौत भीतर चली गई। 7 दिन बाद वापस लौटी। जुन्नैद बड़ा नाराज़ था। जब मौत वापस आई तो उसने कहा, रुक, लेकिन मैंने ये आशा न की थी कि तू झूठ बोलेगी। तूने कहा था 500 आदमी और 5000 मर गए। उसने कहा, मैंने तो 500 ही मारे, 4500 घबराहट में मर गए। उनका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। हम सब यहाँ बिल्कुल भयभीत लोग हैं। भय के कारण कहीं भी झुक जाते हैं, सहारा लेते हैं यंत्र मंत्र तंत्र तोड़ने टोटके, ग्रह नक्षत्र और न जाने क्या क्या। हम असल में समस्याओं के समाधान के लिए कहीं भी झुकने को तैयार हैं। असल में तलाश है हमें, कोई कह दे और हम वही करने लग जाते हैं, करते हैं। हम कहीं पर भी घुटने टेकने को आतुर हैं। भीतर भय है, भीतर संदेह है। प्रेम को अभी जाना नहीं, उसका कोई अनुभव नहीं, इसलिए तरह तरह की मन्नत मांगते हैं। अपनी मांगों की फेहरिस्त लेकर भगवान खुदा के सामने रोज माथा टेक देते हैं। हम खुशामद करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ खुशामदों से ज़्यादा नहीं हैं। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, वो ईश्वर मंदिर मस्जिद का ईश्वर नहीं, ना ही समाधि मज़ार का। मेरे ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिमाएं उसकी हैं। मेरे ईश्वर का कोई रूप नहीं है, क्योंकि सभी रूप में वही है। मेरे ईश्वर का कोई आकार नहीं है, क्योंकि सभी आकारों में वही निराकार समाया है। लेकिन मेरे ईश्वर से पहचान करनी हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, भीतर जाने से होगी। मेरा ईश्वर अंतर यात्रा से मिलेगा। अंतिम यात्रा की जो अंतिम मंजिल है, जहां आप अपने में लीन होकर रह जाओगे। अगर एक क्षण को भी आप अपने में लीन हो जाओ, डूब जाओ, बिल्कुल रोआ रोआ डूब जाए, कुछ भी बचे नहीं अनडूबा, तो आप जानोगे कि मैं किस ईश्वर की चर्चा कर रहा हूँ। और उसे जानते ही मुक्ति है, उसे जानते ही मोक्ष है, उसको जानते ही जीवन में अकल्पनीय सफलता प्राप्त हो जाती है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस पर। श्रवण मात्र से ही समस्याओं का समाधान में मैं हूं साक्षी नरेंद्र। जीवन अभी है, अभी नहीं, क्षण का खेल है। पानी केरा बुदबुदा है तो लगता है जैसे सदा रहेगा, नहीं तो जाता है तो लगता है था भी, कभी था भी। जब है तो शाश्वत का भ्रम देता है, और जब नहीं है तो सपना भी हुआ था उसका, इसका भी भरोसा नहीं आता। जीवन पर तो मौत की तलवार बड़े कच्चे धागे में लटकी है। कब टूट पड़ेगी कोई कह नहीं सकता। अब टूटे तब टूटे, इसलिए समझदार वह ही है जो जीवन में उसको पाले, जो शाश्वत है। ना समझ वो है जो जीवन में उसको इकट्ठा करे, जो क्षण भंगुर है। जीवन क्षण भंगुर है स्वयं। ये जो छोटा सा जीवन है, इसे शाश्वत की खोज में लगा देना ही समझदारी है। पूछे स्वयं से मैं कौन हूँ, पूछें स्वयं से मैं कहाँ हूँ, पूछें स्वयं से मैं क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन तो आएगा ही, जाएगा भी। शाश्वत खोजो कि क्षण भंगुर जीवन को जाना है। जीवन रुकने को नहीं है, लेकिन जिसने शाश्वत को खोजा उसका जीवन तो चला जाएगा, लेकिन उसने जीवन का उपयोग कर लिया, उसने जीवन को सीढ़ी बना लिया। जो खोजा वह रहेगा। समय तो गया, लेकिन उसकी स्वयं की सत्ता रही। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो मौत के क्षण में ये कह सकें कि हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। वास्तव में हम जीवन को जीते नहीं, जीवन हमें जी जाता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते वक्त हमें ख्याल आता है कि हम जिए ही नहीं। सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। बहुत देश उसने जीते, बहुत संपत्ति इकट्ठा की,
मगर अंत में वह ये कहकर मरा कि मरते वक्त अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ रख देना, ताकि पता चले लोगों को कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा। संसार को कितना ही जीतो, जीत नहीं होती, क्योंकि मौत आकर सब खेल ही बिगाड़ देती है। अपने को जीते ही जीत होती है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन पर जीत हासिल की कि वास्तव में सच्चा सिकंदर वही है। अध्यात्म के ऋषियों ने उसी को सच्ची जीत कहा है कि जिसको जीतने के बाद मौत उसे छीन ना सके। जैनियों ने भी उसको जिनेंद्र कहा है, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। आपने कभी ध्यान किया, आपकी अपनी देह पर आपकी मालकियत नहीं है। यह आपकी देह आपकी सुनती नहीं है और हम दूसरी देहों को आज्ञा देने में लगे हैं। सारे जगत को चलाने की आकांक्षा से भरे हैं, अपनी देह भर को चला नहीं पाते। एक छोटी सी देह भी हमारी मानती नहीं, एक छोटी सी देह भी हमारी सुनती नहीं। डॉक्टर ने यदि परहेज कहा है कि स्वादिष्ट व्यंजन सामने देखते ही हम उस पर टूट पड़ते हैं। अगर रोज व्यायाम करना अनिवार्य है तब भी हम आलस कर जाते हैं। छोटी छोटी बातों में भी हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। आपके पैर अभी इस पॉडकास्ट को सुनते वक्त भी मानो आपको पूछे बिना हिल रहे होंगे। आपका ध्यान कहीं इधर उधर जा रहा होगा। इस देह की गुलामी जब तक नहीं छूटी तब तक अकल्पनीय सफलता संभव नहीं। पहला अनुशासन यह है कि हमारी देह हमारे पीछे चले, हमें देह के पीछे न चलना पड़े। स्वाद भटकाता है, संगीत लुभाता है, काम वासना पकड़ती है, और जब शरीर किसी ज्वर से भरता है, किसी वासना के ज्वर से भरता है, तो हम बिल्कुल बेहोश से हो जाते हैं। हमारा सारा होश खो जाता है, क्रोध की लपटें उठती हैं। जब आप ऐसे काम कर लेते हो जो कभी भी होश में होते तो ना करते, पीछे पछताते हो। पीछे पछतावे तो क्या होत है। समझदार वही है जो उसी क्षण में जाग जाए जब क्रोध उठा है, उसी क्षण में होश को संभाल ले। उसी होश से मालकियत पैदा होती है। दुनिया में दो तरह की मालकियत होती है। एक तो मालकियत होती है जब आप उपवास करें, तोड़ मरोड़ कर शरीर को इतना कमज़ोर कर लो कि उसमें कुछ दम ही ना रह जाए, मगर वह कोई मालकियत हुई? वह तो मालकियत का धोखा हुआ। वह झूठी मालकियत है। शरीर स्वस्थ चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, ऊर्जा से भरा हुआ चाहिए, फिर भी मालकियत चाहिए। बहुत से ऐसे जो झूठी मालकियत लेकर जीवन को जीते हैं और पूजनीय बन जाते हैं, और हम भी उनके चरणों में झुक जाते हैं, क्योंकि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उपवास रखे नहीं जाते, जीभ पर लगाम नहीं लगती, मगर ये सही मायने में मालकियत नहीं है। मालकियत तो है जब आप भीतर सब कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बने रहें। भीतर संन्यास, बाहर संसार। आपका जीवन उत्सव बने, आपके पैरों में थिरकन हो, भोजन सामने हो, मगर जीभ लपलपाए ना। ध्यान रहे, दमन के द्वारा एक मालकियत आती है और दूसरी मालकियत आती है भीतर होश को जगाने से। आप राह से गुजरते हो, सुंदर स्त्री आकर्षित कर लेती है, शरीर में वेग उठते हैं, वासना उठती है, आप अपने मालिक नहीं हो। फिर एक तथाकथित महात्मा रास्ते से गुजरता है, वह भी सुंदर स्त्री को देखता है, वह जल्दी से आंख नीची कर लेता है, वह अपनी श्वास रोक लेता है, वह अपने भीतर राम 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 करने लगता है। एक दीवार खड़ी करता है राम राम की, ताकि भूल जाए ये स्त्री दिखाई पड़ गई, ये भी भूल जाए। ये दोनों ही स्थितियां मालकियत की नहीं है। मजा तो तब है जब आप सुंदर स्त्री को भी देखो और आपके भीतर होश भी बना रहे। ज़ेन फकीरों की कथा है। एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम वापस लौट रहे हैं। छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो, खतरनाक हो, बड़ी तेज धार है। बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि ये पार होना चाहती है, हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डरता। इस बात में पड़ना ठीक नहीं, लेकिन युवक सन्यासी उसके पीछे ही चला जा रहा है। वह युवती से पूछता है, क्या कारण है? सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी।
युवती कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, पानी में उतरते घबराती हूँ, मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा सन्यासी उस पार पहुँच गया। तब उसे याद आती है कि मेरे पीछे युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में ना पड़ जाए। लौट कर देखता है तो उसकी तो आंखों में भरोसा ही नहीं आता। वह कंधे पर उठाए लड़की को नदी पार कर रहा है। बूढ़ा तो आग में जल भुन गया। युवक सन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया। फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक कोई बात ना हुई। 2 मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा। नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों उठाया? उस युवक ने जो कहा वह याद रखना। युवक ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, मैं तो उस युवती को नदी के तट पर ही उतार आया, आप अभी कंधे पर बिठाए हुए हैं। आप बहुत थक गए होंगे, बात आई और गई भी हो गई, अभी तक आप भूले नहीं। बोध को जगाना है, ज्ञान को उठाना है, वही है असली मालकियत। एक ही उपाय है, जागरण, अवेयरनेस, बोध, सुरती, होश को संभाले रहना। इधर होश संभला जाता है, उधर शरीर पर मालकियत आती जाती है। और जिस दिन अपने शरीर पर मालकियत आ जाती है, जिस दिन होश पूरा हो जाता है, उस दिन जीवन में बड़े सौभाग्य का मंगल क्षण आता है। उस दिन जीवन में बड़े मंगल वाद्य बजते हैं। आप चमत्कार करने लगते हो, मिरेकल्स करने लगते हो। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहें मेरे साथ और आप पाएंगे भीतर की आपकी यात्रा शुरू हो गई।